बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बिल्कुल न्यू लेटेस्ट स्लीव का डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले हम स्ट्रिप्स कटिंग करेंगे स्लीव के फैब्रिक में से। इसकी जो वीट है 1 इंच 2 पॉइंट है। इस स्ट्रिप्स की बैक साइड पे पेपर पेस्टिंग कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग करने के बाद स्ट्रिप्स के दोनों किनारों से हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद दोनों किनारों को फिर हम इन्हें डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद सेंटर से जो ओपन साइड है, ठीक है, इस साइड से हम स्टिच कर लेंगे। तो सेम प्रोसीजर के साथ हम ये ब्लैक जो स्ट्रिप्स हमने रेडी की है, इस स्ट्रिप्स को भी इसी तरह सेम प्रोसीजर से कटिंग करेंगे और इन्हें हम स्टिच करेंगे। सेम एज इट इज़ हम अब ब्लैक जो हमने स्ट्रिप्स रेडी की है, स्ट्रिप्स को भी इसी तरह से हम ओपन साइड से स्टिच कर लेंगे। रेडी होने के बाद इन स्ट्रिप्स की जो हम कटिंग कर लेंगे, इस स्ट्रिप्स की कटिंग करेंगे 6 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से, और दूसरी स्ट्रिप्स की कटिंग करेंगे 5 इंच के मार्जिन से। और रेडी होने के बाद इन दोनों स्ट्रिप्स की जो वेट है वो 3 पॉइंट इनकी वेट होगी, हाफ इंच से कम होगी। ये हमने एक टकोन रेडी की है, फैब्रिक हमने लिया, इसकी जो वेट है 3 बाय 3 है। लेंथ और वेट बिल्कुल सेम है। ये हमने पेपर लिया है और इस पेपर की किनारे वाली साइड पर इस तरह से हम हाफ इंच का पेपर छोड़ते हुए स्टार्टिंग में इस तरह से हम इस त्रिकोण को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से त्रिकोण को ड्रॉ करेंगे और फिर त्रिकोण को ड्रॉ करने के बाद सेंटर से हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे। ठीक है, हाफ इंच के मार्जिन रखने के बाद अगेन हम इस त्रिकोण को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से फिर हम इस त्रिकोण को ड्रॉ करेंगे। तो पेपर की इस साइड पर हम हाफ इंच के सेंटर में हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे और इस साइड से इस तरह से हम इन त्रिकोण को ड्रॉ कर लेंगे। और इसी तरह से फिर हम इस त्रिकोण के नीचे वाली साइड से हम हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे। हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे, स्पेस रखेंगे यहाँ पे इस साइड पर। ठीक है, इस साइड पे स्पेस रखने के बाद अगेन हम इस त्रिकोण को ड्रॉ करेंगे। पेपर की दूसरी किनारे वाली साइड पर हम इस तरह से इस त्रिकोण को सेम एज इट इज़ हाफ इंच का मार्जिन सेंटर से हाफ इंच का पेपर छोड़ते दोबारा से हम इन त्रिकोण को ड्रॉ करेंगे। तो हमने इन्हें ड्रॉ कर लिया पेपर के ऊपर। अब जो इनके सेंटर पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। सिर्फ हमने इन त्रिकोण को बराबर मिलाते हुए मार्किंग कर रहे हैं। सेंटर से हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और ताकि जो हमने स्ट्रिप्स इनके साथ स्टिच करनी वो सही से स्टिच हो सके। अब जो इनके सेंटर है त्रिकोण के इन त्रिकोण के सेंटर को इस तरह से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इन्हें आपस में मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम ये क्रॉस को ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से इस साइड पर भी हम ड्रॉ के सारे पेपर के ऊपर अब इसी तरह से हम इनके सेंटर में इस क्रॉस को ड्रॉ कर लेंगे। त्रिकोण के सेंटर में हम त्रिकोण को ड्रॉ करने के बाद ये हमारे पास स्ट्रिप्स है, तो स्ट्रिप्स को इस तरह से हम क्रॉस में स्टिच करेंगे और इनके ऊपर हम इस तरह से इन त्रिकोण को रखते हुए इसी तरह से हम स्ट्रिप्स के साथ और इन त्रिकोण के साथ इस पेपर के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन को स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्ट्रिप्स रखेंगे क्रॉस में और इस तरह से फिर हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। स्टार्टिंग में हम सिर्फ एक स्ट्रिप्स रखेंगे, उसके बाद हम ओवरलैप रखते हुए इन स्ट्रिप्स को स्टिच करेंगे। वन साइड से स्टिच करने के बाद पेपर की दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हम इन स्ट्रिप्स को स्टिच कर लेंगे। अब हमने इन स्ट्रिप्स को स्टिच कर लिया। अब हमारे पास त्रिकोण है, त्रिकोण को अब जिस तरह से हमने ड्रॉ किया है सेम एज इट इज़ अब हम इसे इन त्रिकोण को स्टिच कर लेंगे। स्ट्रिप्स के ऊपर रखते हुए इस तरह से पहले हम वन साइड से स्टिच करेंगे, फिर दूसरी साइड से भी हम सेम एज इट इज़ इन त्रिकोण को स्टिच कर लेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अब ये हमारे पास दूसरी स्ट्रिप है, सेम इस तरह से हम शेप देंगे और फिर सेंटर से स्टिच कर लेंगे। स्टिच होने होने के बाद ये इस तरह से ये पेपर के ऊपर स्ट्रिप्स और त्रिकोण रेडी हो जाएंगी और ये हमारे पास स्ट्रिप्स है जिसे हमने अभी सेंटर से स्टिच किया। ऐसे हम इस त्रिकोण के शेप में बिल्कुल किनारे वाली साइड पे रखते हुए अब हम इन्हें स्टिच करें। सारे पेपर के ऊपर अब इसी तरह से हम त्रिकोण के बिल्कुल किनारे के साथ साथ इन स्ट्रिप्स को रखते स्टिच कर लेंगे। हमारे पास एक और फैब्रिक है, इसकी जो वीथ है 2 इंच है। इसकी बैक साइड पे पेपर पेस्टिंग कर लेंगे। इस फैब्रिक की बैक साइड पेपर पेस्टिंग करेंगे। हमने स्लीव में से फैब्रिक लिए है और इसकी बैक साइड पे इस तरह से हम तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे इस फैब्रिक की बैक साइड। फिर हम इसे एंकर के थ्रेड से स्टिच कर लेंगे। फिर इस तरह से एंकर का थ्रेड बॉबिन में फिल करेंगे, फिर हम सिंपल इसे स्टिच कर लेंगे। हमने स्टिच कर लिया है। स्टिच होने के बाद इसे प्रेस कर लेंगे
और ये पेपर के ऊपर हमने इन स्ट्रिप्स को भी स्टिच कर लिया और ये जो फैब्रिक है, इस फैब्रिक को पेपर की वन साइड पर इस तरह से हम रखते हुए स्टिच करेंगे। इस फैब्रिक की बैक साइड को इस तरह से हम रखते हुए स्टिच कर लेंगे किनारे वाली साइड से। ठीक है, स्टिच होने के बाद सीधी साइड पे हम टर्न कर लेंगे। अब ये हमारे पास 2 और फैब्रिक है, इनकी विड्थ और लेंथ बिल्कुल सेम है। 3 इंच विड्थ है, 3 इंच ही लेंथ है। ठीक है, इस तरह से हम और फैब्रिक लेंगे, इनकी बैक साइड पे पेपर पेस्टिंग करेंगे और फिर हम सेंटर से इन्हें कटिंग कर लेंगे। सेंटर से कटिंग करने के बाद इन दोनों फैब्रिक को, जो हाफ हाफ फैब्रिक है, इनको इस तरह से हम रखते हुए स्टिच कर लेंगे। सेंटर से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे इसी तरह से, या इस तरह से अब हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। स्टिच होने के बाद जो इनके सेंटर की स्टिचिंग है, सिलाई का जो फैब्रिक है, उसे इस तरह से हम खोल लेंगे, इसे प्रेस कर लेंगे ताकि जो हमने शेप बनानी वो आसानी से बन जाए। अब इस तरह से हम त्रिकोण को मिलाते हुए इनके कोनों को मिलाएंगे, इस तरह से हम इसे भी एक त्रिकोण की शेप दे देंगे और सेंटर से स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से फिर हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। अब हम इन त्रिकोण को स्टिच कर ले, हम अब इस त्रिकोण को इस साइड से स्टिच स्टिच कर सकते हैं, दूसरी साइड से भी इसे हम सीधी साइड रखते हुए स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं इस साइड को बैक साइड रखते हुए इस तरह से स्टिच करूँगी। तो इस तरह से हम इन त्रिकोण को फैब्रिक की दूसरी साइड पे रखते हुए स्टिच कर लेंगे। ये हमने स्टिच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, ये हमने स्लीव में से लिया है। इसकी विड्थ 2.5 इंच है, 2.5 इंच है, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है। इसे हम इन त्रिकोण की सिलाई के ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे। फैब्रिक को वन साइड पे फोल्ड करेंगे, फिर हम स्टिच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस त्रिकोण का, उसे हम कटिंग कर देंगे। कटिंग होने के बाद, ये हमने कटिंग कर दी है, कटिंग करने के बाद फिर हम ये फैब्रिक लेंगे। अब इस फैब्रिक के किनारे को फोल्ड करेंगे, उस तरह से हम त्रिकोण की जो स्टिचिंग है उसी स्टिचिंग के ऊपर हम इसे स्टिच कर लेंगे। हमने स्टिच कर लिया है। स्टिच होने के बाद फैब्रिक को बैक साइड पे इस तरह से हम टर्न कर लेंगे, फोल्ड करेंगे और जो हमने पहले स्टिचिंग की, इसी स्टिचिंग के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसे प्रेस करके फोल्ड कर देंगे और फिर सीधी साइड से हम इसे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से फिर हम इन दोनों फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे किनारे वाली साइड से। अब ये हमारे पास स्लीव का फैब्रिक है, इसे हम इस तरह से खोल लेंगे और जो अभी हमने पैच रेडी किया है, इस पैच को इस तरह से स्लीव की बॉटम वाली साइड पर रखते हुए स्टिच करेंगे। जो स्लीव का फैब्रिक है हम सीधा रखेंगे और इस पैच की बैक साइड को इस तरह से हम रखते हुए इन्हें हम दोनों को स्टिच कर लेंगे। हमने स्टिच कर लिया, फिर हम सीधी साइड पे इसे टर्न करेंगे और किनारे वाली साइड पे बिल्कुल स्ट्रेट इसे स्टिच कर लेंगे। ये ब्लैक पर्ल्स हैं हमारे पास, तो इस ब्लैक पर्ल्स को इस तरह से सेंटर में रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे, हैंड स्टिच करेंगे इसे। तो इस तरह से हम इस पर्ल्स को स्टिच कर लेंगे। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत ही मेहनत से आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो इस तरह से फिर हम इस पर्ल्स को स्टिच करेंगे और बैक साइड पे हम छोटे से टाँके लगाते हुए इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से ट्रिप्स के सेंटर में रखते हुए हम इन पर्ल्स को स्टिच कर लेंगे। स्टिच होने के बाद इस तरह से मैं पेपर मूव कर दूँगी, लेकिन मैंने आपको ये डिज़ाइन दिखाना है इसलिए पेपर मूव कर रही हूँ। ठीक है, आप बाजू की जब फिटिंग कर लें उसके बाद पेपर मूव कीजिएगा। तो इस तरह से हम इसे रेडी कर लेंगे स्लीव के डिज़ाइन को। तो ये डिज़ाइन जो हमने रेडी किया है, ये 6 इंच के मार्जिन से रेडी किया है। जो अब आप स्लीव की कटिंग करें तो 6 इंच छोटा रखिएगा। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।